Moving ahead with the question number 4. Find the zeros of the polynomial in each of the following cases. अब आपको पॉलिनोमियल दी गई है, इनके जीरोस पता करने। क्वेश्चंस के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन होता है जब वहां पे आपको वैल्यूज पता करनी होती है, इसका मतलब पॉलिनोमियल भी दे दी गई है और आपको वेरिएबल की वैल्यू भी दे दी गई है। बस आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी है। किस तरह से? उस वेरिएबल की, उस जो वेरिएबल है, चाहे एक्स हो चाहे जो भी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को आपको पॉलिनोमियल में रखनी है और वैल्यू को पता लगाना है। राइट। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको वेरीफाई करना है कि जीरो है या नहीं है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन वो कि वही है, आपको वेरिएबल की ही वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करना है। बस आपको रिजल्ट ये देखना है कि अगर वो जीरो आता है देन द वैल्यू ऑफ द जीरो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर जीरो आता है तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नहीं आता है तो इट इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल दे दी गई है, अब आपको इसको जीरोस निकालने हैं। इसके जीरोस क्या होंगे? इसके लिए बड़ा सिंपल है। देखो, अगर हम जब कहते हैं कि इफ वी नीड टू फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x, सिंस we need to find zero of p of x। p of x का जीरो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या होगा कि p of x जो होगी उसकी कंप्लीट वैल्यू जीरो होनी चाहिए, है ना। हम यही कर रहे थे कि अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जब हम वेरीफाई कर रहे थे तो हमारे पास में अगर जीरो आता है तभी हम कहते हैं कि हाँ ये वेरीफाई हुआ है। तो अगर हमें इसका पॉलिनोमियल के जीरो पता करना है, इसका मतलब कि x की जो भी हम वैल्यू रखने वाले हैं उसकी वजह से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। राइट। बट p ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? p ऑफ x क्या दे रखा हुआ है? इट इज 3x - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। बस आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्या करेंगे? ये -2 है, पहले उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? +2। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 2/3 ये है आपका आंसर। ये है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे? देख लीजिए आप, ये मैं आपको रफ में करके दिखा रही हूँ, ये आप सिर्फ आप बताने के लिए। अगर मैं p ऑफ 2/3 रखूं x की वैल्यू तो इसे जीरो होना होगा। सी 3 into x दैट इज 2/3 -2, 3 1 जा 3 1 जा कैंसिल हुआ, 1 2 जा 2 -2 विच इज इक्वल टू 0 आया। मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ये p ऑफ x की वैल्यू जीरोस हो जाती है। दैट मीन्स दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो जब हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा, हमें क्या करना है? हमें p ऑफ x को जीरो कंसिडर करना होगा। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन प्लीज। Now, see this question number 6. P of x is equals to ax where a is not equal to 0. हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने इस पॉलिनोमियल के लिए, बट वन कंडीशन इज बीइंग गिवन दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। जो a है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है पर वो जीरो नहीं है। ओके, सो सॉल्यूशन का तरीका वही होगा। वी नीड टू फाइंड जीरो ऑफ p ऑफ x। इसका हमें जीरो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या होगा कि p ऑफ x इक्वल टू 0, 0 होना ही चाहिए। p ऑफ x की वैल्यू क्या है? a इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0। a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 0/a। देखो अब इस सिचुएशन को समझ, हालांकि बहुत ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन को देने की एक बहुत बड़ी रीजन है, ये समझिए आप लोग। एक हम कहते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन a जो है वो 0 नहीं होगा। और इस चीज को हम वेरीफाई भी करते हैं यहाँ पर देखते हुए। यहाँ देखो a कहाँ पर जा रहा है? डिनोमिनेटर में। कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कोई 0 वैल्यू आ जाए, 0, so that number becomes an imaginary number, unidentified, undefined,
That is why we have to keep an condition whenever we are having any variable into the denominator. अगर denominator में कोई variable है तो हमें इस condition को लिखना जरूरी है कि वहां पे a 0 के equal नहीं है. So this is a condition. ये सिर्फ condition किस लिए दी जा रही है? क्योंकि a जो है वो denominator में आने वाला है और denominator में कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं हम. गॉट इट. तो अब देखो 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करे अल्टीमेटली आपको क्या आंसर मिलेगा 0. मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 ही वो वैल्यू है जो इस पर पूरे पॉलिनोमियल का 0 बन रही है. सो आई हैव नॉट रिटन द आंसर ओवर हियर. होल्ड ऑन. यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर 0 ऑफ p ऑफ x इज 2/3. या आपको इसके बाद में आपको ये आंसर लिखना है. ओके. सिमिलरली ओवर हियर देयरफॉर 0 ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0. ये आपकी वैल्यू आ चुकी है. या आप सीधा सिंपली यहाँ पे 0 लिख दीजिए. नो प्रॉब्लम. ओके. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन नाउ प्लीज. वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 7th नाउ. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज आई विल रफ इट. So here is question number 7. P of x is equals to cx plus d, where c is not equal to 0 and c and d are real numbers. Solution वही है. Solution वैसे ही करना है. देखो first step वही करना है. We need to find zeros of p of x. Therefore p of x is equals to 0. Again मैं इस condition के ऊपर एक बार बात करूंगी. c is not equal to 0 यानी कि इस बात को समझ लेना है कि c कहीं ना कहीं तो डिनोमिनेटर में आना ही है ना. इसीलिए हम इसको 0 नहीं कर सकते. That is why this condition has to be put. Second condition has been written. Then c and d are real number. c और d किस तरह के नंबर है? रियल नंबर है. ऐसे नंबर हैं जो आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो. अभी आप पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में व्हाट आर रियल नंबर एंड व्हाट आर इमेजिनरी नंबर. ओके. तो रियल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसे आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं. गॉट इट. सो नाउ लेट्स सी. हम यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू 0. p ऑफ x की वैल्यू क्या है? cx प्लस d विच इज इक्वल्स टू 0. अब देखो सबसे पहले तो हमें जो कोई कांस्टेंट टर्म होते हैं उसे ही हटाना है. यहाँ पे प्लस d है, वहां जाएगा तो माइनस d हो जाएगा. cx इज इक्वल्स टू माइनस d. c यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू माइनस d अपॉन c. यही है इसका आंसर. देख लो c आया डिनोमिनेटर में. तो डिनोमिनेटर में जब भी वेरिएबल आए वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए. That is why this condition has to be given every time whenever a variable is coming into the denominator. Clear? Now write the answer, final answer. Therefore 0 of p of x is minus d upon c. यही है आपका आंसर. I hope these questions are not so difficult to do. Only the concept has to be understand. मैं फिर से कह रही हूँ क्वेश्चंस बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. बस क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जा रहा है वो आपको समझना ज्यादा जरूरी है. इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं ना, आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ेंगे. व्हाट वी नीड टू डू. ओके. हाउ वी हैव टू डू ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं. कैसे करना है हम बहुत अच्छे से जानते हैं. बट व्हाट वी नीड टू डू, हमें करना क्या है, क्या पूछा जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बी mark my words, every time whenever you are attempting any question, read the question carefully, and that is why maximum of the time I'm writing the question for you so that you can